हेलो प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप। तो हम अगले लेक्चर में आ गए हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एक इससे पहले लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है। इसका अगला लेक्चर है, ठीक है। इस यूनिट के सारे लेक्चर को देख के आए। जो बच्चा चैनल पे पहली बार आया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इससे पहले का लेक्चर हमने पढ़ा था एमओटी थ्योरी क्या होती है। जिसने नहीं पढ़ा वो जा करके प्ले लिस्ट में जाए बीएससी फर्स्ट ईयर, उसमें जाके देखेगा तो नीचे नीचे लेक्चर आपको मिलेगा। तो जिसने नहीं पढ़ा है पहले वो उस लेक्चर को देख के आए और बाकी के लेक्चरों को देख के आए तब इस लेक्चर पे आए, ठीक है। इस लेक्चर में हम लेने वाले हैं बहुत सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, आणविक कक्षक चित्र। जैसे आपसे पूछा जाता है H2 का बनाइए, हमने देखा था पिछले एग्जाम्पल में। ऑक्सीजन का बनाइए, लिथियम का बनाइए, बोरॉन का बनाइए, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो, हेडिंग डालोगे आणविक कक्षक चित्र मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, और वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो, ठीक है। फिर मैं इसको समझाता हूँ, आप इसको लिख लो वैसे ही, पेज से नीचे से, फिर ये कैसे याद रखना है मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले नीचे ही नीचे आता है 1s ऑर्बिटल, क्योंकि 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, फिर 2s, फिर 2p, ठीक है। 1s में ये एटॉमिक ऑर्बिटल होता है AO, ये भी क्या होता है AO। जैसे किसी में 1s ही ऑर्बिटल, जैसे हाइड्रोजन है तो उसमें यही काम आएगा। तो 1s अतिव्यापन करते हैं तो कम ऊर्जा वाले क्या कहलाते हैं, बंदी आणविक कक्षक, BMO हमने बात कर ली। सिग्मा बॉन्डिंग 1s, जितने अतिव्यापन करेंगे उतने ही बनेंगे। तो ऊपर वाले क्या कहलाते हैं, ABMO, सिग्मा स्टार 1s कहते हैं उनको, ठीक है। अगला क्या आता है 1s के बाद 2s। जैसे किसी में 2s आया, जैसे हम बात करते हैं बेरिलियम की, कि Be2 अणु का हमको बनाना होता है। तो बेरिलियम क्या होता है, अरे Be2 कैसे बनना होता है, 2 Be से। Be का परमाणु क्रमांक 4, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2। तो इसमें 1s भी है और 2s भी है, तो 2s भी काम आता। 2s ओवरलैप करेगा, तो एक तो कम ऊर्जा वाला वही BMO, तो सिग्मा बॉन्डिंग 2s, क्योंकि 2s से बना है, 2s से। और एक सिग्मा स्टार 2s स्टार वालों को क्या कहते हैं, ABMO, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास आता Be2 तो उसमें P भी आ जाता। बेरिलियम तक तो P की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि बेरिलियम तक तो 4 इलेक्ट्रॉन किसमें आ जाते हैं, 1s और 2s में। तो जो हाइड्रोजन H2 अणु होगा, He2 होगा, Li2 होगा, वो देखेंगे भी कौन सा बनता है कौन सा नहीं बनता है एमओटी के आधार पे। H2 He2 Li2 Be2 सब में इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, 1s में और 2s में। तो इनमें तो ये वाला डायग्राम की जरूरत पड़नी नहीं है बेरिलियम तक। तो हाइड्रोजन का अणु, हीलियम का अणु, लिथियम का मॉलिक्यूल और Be2 का यहाँ तक ही काम हो जाए, क्योंकि इसमें केवल 1s और क्या आते हैं 2s। लेकिन अगर आता B2 या आता C2 या आता N2 या और भी आगे वाले, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। क्या लिखते हैं, 1s2 2s2 2p1, 2 2 4 और 1 5, 2 बोरॉन से ही तो बना है B2। तो इसमें P भी आया है, तो P कौन सा, 2p। तो 2p और 2p अतिव्यापन करेंगे। P में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, 2px 2py और 2pz, 3। इसमें भी 3, तो 3 से अतिव्यापन करेंगे तो कितने बनेंगे, 6। तो 3 तो ऐसे बनते हैं जिनकी ऊर्जा कम होती है, तो उनको तो अपन क्या बोल देंगे, वही BMO। 3 जिनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है उनको अपन क्या बोलेंगे, ABMO, ठीक है। समझ गए। तो बेरिलियम तक तो जरूरत पड़नी नहीं है इसकी। कहाँ से स्टार्ट होगी इसकी जरूरत, बोरॉन से, और आगे तक वाले एलिमेंटों में इसकी जरूरत क्या होगी, महसूस पड़ेगी अपन को। चलिए मैं देखो क्या बता रहा हूँ, समझ होंगे आप। तो आपको ये डायग्राम याद रखना है, याद कुछ भी नहीं है। 1s है तो पहले 1s को बना देते हैं, फिर 2s को, फिर 2p को। देखो ये जो दिख रहा है ऊपर वाला तो ये सब में से में, लेकिन इसमें थोड़ा सा लोचा है बॉन्डिंग वाले में, क्योंकि 3 है तो 6 बनेंगे। तो 3 तो BM, मुझे क्या जुकाम हो रही है तो आवाज़ थोड़ी ऐसी होगी, लेकिन आवाज़ आएगी साफ। आपको जुकाम हो, खांसी हो, कुछ भी, पर वीडियो बनेगी। 3 की एनर्जी कम है, 1 इसमें नीचे है और 2 ऊपर है, ठीक है। नीचे 1 वाले को क्या कह रहे हैं, सिग्मा, क्योंकि तीनों ही है, ये हत्तो बॉन्डिंग वाली है तो सब में सिग्मा बॉन्डिंग ही आएगा। लेकिन 2pz, क्योंकि कोई भी ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, 3 बंदों में 1 सिग्मा होता है और 2 क्या होते हैं, पाई। तो ये मानते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड है ना, ये किस ऑर्बिटल से बना है, pz से। और जैसे सिग्मा बॉन्ड बनता है उसकी ऊर्जा कम होती है, तो इसीलिए z वाले को कहाँ दिखाया है, नीचे दिखाया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको बताऊँ, देखो दो गोले तो कैसे याद रखेंगे, 2 गोले तो ऊपर बन रहे हैं और 1 गोला नीचे, ऐसे याद रख सकते हैं। उल्टा त्रिभुज टाइप है भाई, 2 गोले तो कैसे ऊपर हैं और 1 गोला नीचे है, उल्टा जैसा त्रिभुज है कुछ, ठीक है। बाकी के सब में ये ऐसा ही बनता है जिनमें भी p ऑर्बिटल आता है, लेकिन केवल ये नीचे वाला, ऊपर वाला सेम ही रहेगा। सिग्मा स्टार जो लगाया, क्योंकि 3 ABMO बनेंगे और 3 BMO।
सिग्मा स्टार 2px सिग्मा स्टार 2p नीचे और सिग्मा स्टार 2pz ऊपर ऊपर, ये सब में सेम है। इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, किस किस में, बोरॉन कार्बन और नाइट्रोजन, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ही इनके अणु B2 C2 और N2 में, ये क्या सीधा त्रिभुज बनता है ऐसे, सीधा का मतलब दो ऑर्बिटल है वो तो नीचे आते हैं और एक का आता है ऊपर आता है, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन। एक कौन सा है, वही सिग्मा बॉन्डिंग 2pz, और ये क्या हो जाएगा सिग्मा बॉन्डिंग 2px, ये सिग्मा बॉन्डिंग 2py। ठीक है, इसमें बस ये ध्यान रखना है VCN में या V2 C2 और N2, क्योंकि अणु कक्षक सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो अणुओं की बात करेंगे। इनमें सिग्मा बॉन्डिंग 2px नीचे, सिग्मा बॉन्डिंग 2py नीचे और सिग्मा बॉन्डिंग 2pz ऊपर। इसके अलावा जो भी आएंगे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उन सब में ये ऐसा ही रहेगा। ऊपर वाले में कोई अंतर नहीं है, 1s 1s 2s 2s में कोई अंतर नहीं है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। ये अंतर क्यों आता है मैं ये भी बता देता हूँ। वैसे होता तो ये सीधा ही है, ठीक है, लेकिन अगर हम बोरॉन कार्बन और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन एक परमाणु क्रमांक 5 6 और ज़्यादा अगर अच्छे से ही समझना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p1 2 2 4 और 1 5। कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन में एक और बढ़ा दो 1s2 2s2 2p3। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, पहले p में एक इलेक्ट्रॉन आया, फिर p में कितने आए 2 आए, और नाइट्रोजन में कितने आए 3 आए। ठीक है, 3 आए, 3 इलेक्ट्रॉन p में कैसे भरेंगे, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3 ही तो होते हैं, एक एक करके भरेंगे। अरे p में तो एक आ जाएगा बोरोन के लिए, तो p में एक है, कार्बन के लिए p को देखो 2 है, नाइट्रोजन के लिए p में कितने हैं 3 है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन का लिखते तो 1s2 2s2 2p क्या हो जाता 4, भाई 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। p में तो वही 3 कक्षक होते हैं, इलेक्ट्रॉन भले ही कितने आ जाएं 4, तो पहले तो एक एक भरते, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन अब क्या करें, पेयरिंग करानी पड़ेगी ना, तो चौथा इलेक्ट्रॉन इसी में तो भरते, क्योंकि एक कक्षक में 2 भर सकते हैं, पहले एक एक चौथे को यहाँ भरते। तो देखो बोरॉन में एक इलेक्ट्रॉन था तो कोई प्रतिकर्षण नहीं था, एक ही इलेक्ट्रॉन था p कक्षक में, कार्बन में 2 थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, अलग अलग कक्षक में थे, नाइट्रोजन में भी कहाँ थे, अलग अलग कक्षक में थे तीनों। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन आया तो एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 2, और 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में आ गए, तो इलेक्ट्रॉन में क्या लगता है प्रतिकर्षण या रिपल्सन। रिपल्सन लगने पर जो ये आणविक विन्यास का क्रम है जो कैसा था सीधा त्रिभुज, 2px 2py नीचे आ रहे थे और 2pz कहाँ आ रहा था ऊपर, ये कैसा हो जाता है उल्टा, क्योंकि पहला और p ऑर्बिटल ही किसमें आता है बोरॉन में। तो होता तो ये सीधा ही है, लेकिन मैंने वो बना दिया इनके अनुसार, क्योंकि याद रखना कि इन तीनों में कैसा होता है सीधा त्रिभुज। त्रिभुज कुछ नहीं है, सिग्मा बॉन्डिंग 2px और सिग्मा बॉन्डिंग 2py नीचे आएंगे और सिग्मा बॉन्डिंग 2pz कहाँ आएगा ऊपर, किन में V2 C2 N2। ठीक है, और इसके बाद जैसे ही ऑक्सीजन आएगा या फ्लोरीन आएगा उसमें ये कैसा हो जाएगा जैसा इसमें मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, VCN में आपको ये याद रखना है। ऐसा होता क्यों है, तो आप क्या जवाब देंगे कि ऑक्सीजन के आने पर p में 3 की जगह क्या इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, प्रतिकर्षण बढ़ता है, प्रतिकर्षण के बढ़ने पर आणविक विन्यास का क्रम क्या हो जाता है उल्टा, तो वो ऐसा आ जाता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्डिंग वाला कहाँ आ जाता है, सिग्मा बॉन्डिंग 2pz तो आ जाता है नीचे, तो सिग्मा बॉन्डिंग 2px और 2py कहाँ आ जाते हैं ऊपर। ये आपको रीजन याद रखना है। वैसे आपको बस इतना याद रखना है कि VCN में ये सारी चीज़ सेम है, ऊपर वाले भी सारे सेम है। ठीक है, ये याद रखना, VCN में सीधा 2px 2py नीचे और 2pz ऊपर, और क्योंकि सबसे पहले p कक्षक आता ही किस में V2 में आता है, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो आप क्या जवाब देंगे कि क्यों हो जाता है उल्टा ऑक्सीजन फ्लोरीन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं p कक्षक में 3 की जगह 4, तो रिपल्सन या प्रतिकर्षण बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, जनरली तो ऐसा ही होता है, 2px 2py ऊपर और 2pz नीचे। एक एक करके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं हाइड्रोजन का ही एग्जाम्पल देख लेता हूँ, वापस से मैं भली बता चुका पर जल्दी जल्दी बता देता हूँ। हाइड्रोजन में क्या होता है, 2 H होते हैं, 1s 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 और 1s 1s में क्या होता है 1s 1 1s 1, ये H एटम है, ये H एटम है, ये अतिव्यापन करेंगे तो एक तो क्या बनेंगे, मैं नहीं बोलूँगा आप बोलो, एक तो क्या बनेंगे BMO और एक क्या बनेगा ABMO। 1s1 में भी कितना इलेक्ट्रॉन है 1, क्योंकि ये क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल है, परमाणविक कक्षक, ये भी कैसा कक्षक है परमाणविक। कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो दोनों किसमें आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे।
क्या निकालते हैं, बंद क्रम बी यू बराबर क्या होता है, एन बी माइनस एन ए बटा 2। एन बी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एन ए में कितने हैं, 0। एन ए का मतलब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एवन दी में बंद क्रम का सूत्र क्या होता है, ये एन बी माइनस एन ए बटे 2। तो पिछला लेक्चर अच्छे से देखेंगे तो इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं, पर नहीं देखा है तो मैं बता रहा हूँ। एन बी का मतलब बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन, एन ए का मतलब इसमें इनका अंतर का आधा, तो कितना आ जाएगा बंद क्रम, 1 आ जाएगा। समझ गए, याद रखेंगे H2 का बंद क्रम कितना है, 1 है। अगर मैं H2 की जगह क्या लिख देता, H2 प्लस लिख देता, इसी में बता दूंगा, वीडियो को पॉज करके आप लिख लो एग्जाम्पल। H2 की जगह मैं क्या लिख देता, H2 प्लस। H2 का बंद क्रम कितना आया, 1। H2 प्लस का मतलब एक तो H होगा और एक क्या होगा, H प्लस। प्लस का मतलब 0 इलेक्ट्रॉन, और H2 प्लस किससे मिलके बना होगा, एक तो H प्लस होगा इसमें और एक H होगा, इन दोनों को मिला देंगे तभी तो H2 प्लस बनेगा। बनेगा नहीं कि बनेगा, बनेगा ना। एक इलेक्ट्रॉन इसमें, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो BMO में या बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, एक। पहले इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ते हैं, इन दोनों का अतिव्यापन से ये दोनों बनते हैं, पहले इसमें बढ़ते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो H2 प्लस में तो एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि H में ही इलेक्ट्रॉन है, H प्लस में तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो बंद क्रम कितना आएगा, 1 माइनस 0 बटे 2, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक भी नहीं है, तो ये आ जाएगा 0.5। बना के नहीं दिखाना कि 0.5 वाला बंद कैसे बनाए, नहीं दिखाना, ठीक है। H2 प्लस का बंद क्रम कितना आ गया, 0.5। इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ था, केवल BMO में था, ठीक है। इसको बना लो वीडियो को पॉज करके। फिर मैं बताता हूँ H2 माइनस का। H2 माइनस, H2 माइनस कैसे मिलके बना होगा, H माइनस और H, एक तो H होगा, एक प्लस की जगह इसको क्या कर दो, माइनस। H में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक, तो H माइनस में कितने होंगे, 2, क्योंकि एक तो H का इलेक्ट्रॉन और माइनस आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए एटॉमिक ऑर्बिटल में, 2 और 1 3, तो अपन में 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं इसमें। तो पहले इसमें भर देंगे, लेकिन एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, अधिकतम 2। अभी कितना रह गया टोटल, कितने, 3, तो एक इसमें भर देंगे। BMO में कितने, NB का मतलब BMO में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। ABMO में Na का मतलब ABMO में इलेक्ट्रॉन, ABMO का मतलब एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, विपरीत बंदी आणविक कक्षक। 2 माइनस 1 बटे 2, तो ये भी कितना आ गया, 0.5। तो हमने क्या देखा कि H2 का बंद क्रम को क्या कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। कितना आया था, 1। H2 प्लस का कितना आया, अभी देखा था ना 0.5, और H2 माइनस का अभी कितना आया है, 0.5। आपने आई होप वीडियो को पॉज करके बनाया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे ये। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे, सर H2 प्लस और H2 माइनस का तो एक जैसा आया, लेकिन H2 प्लस में यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, H2 माइनस का ही तो बना रखा है हमने, ये यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक चीज़ याद रखेंगे कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ABMO में इलेक्ट्रॉन। वैसे तो ज़्यादा स्थायी या ज़्यादा स्टेबल वो होगा जिसका बंद क्रम ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसका बंद क्रम ज़्यादा है वो ज़्यादा स्थायी। तो अगर आपसे H2 प्लस और H2 माइनस में स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा स्थायी कौन है, तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बंद क्रम। तो सबसे ज़्यादा बंद क्रम किसका है, H2 का। तो सबसे ज़्यादा स्थायी तो कौन हो जाएगा, H2। लेकिन जिनका बंद क्रम समान है उनके लिए क्या करें, उनके लिए ये रिलेशन याद रखना है आपको, स्टेबिलिटी व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली 1 अपॉन ABMO में इलेक्ट्रॉन। H2 माइनस में ABMO में इलेक्ट्रॉन है क्या, 1, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 इसमें भर दिए, एक इसमें। H2 प्लस में यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसमें इलेक्ट्रॉन जाने पर स्टेबिलिटी क्या होती है, घटती है। तो सबसे कम स्थायी कौन होगा, H2 माइनस, और उससे ज़्यादा कौन होगा, H2 प्लस। तो जब आप टीचर्स के एग्जाम देखेंगे, नौकरी वाले जो RPSC या मध्य प्रदेश में या किसी भी राज्य में जो टीचर या किसी कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि H2 प्लस और H2 माइनस में सबसे ज़्यादा स्थायी कौन है, ऑर्डर बताइए। तो सबसे ज़्यादा स्थायी पहले तो उसका बंद क्रम देखना है, इसको तो याद ही कर लो आप, अगर एग्जाम में भी लिखे आना बना के, लेकिन BSc में तो आपसे केवल थ्योरेटिकल पूछेगा, लेकिन आपको आना भी चाहिए। तो सबसे पहले बंद क्रम जिसका ज़्यादा, तो H2 का 1 होता है। कैसे होता है आपने देखा, इन दोनों का समान है, तो फिर इसमें इलेक्ट्रॉन देखेंगे,
अगर ABMO में इलेक्ट्रॉन है तो वो कम स्थायी होगा, जब बंद क्रम समान है तब देखना है ये। तो ABMO में किसमें इलेक्ट्रॉन है, H2 माइनस में। H2 प्लस में तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि यहाँ प्लस था तो 0 इलेक्ट्रॉन थे ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहा था, तो यहाँ तो कोई इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं। तो जब बंद क्रम समान है तो ABMO में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो स्टेबिलिटी कम होगी, इसीलिए H2 माइनस में ABMO में इलेक्ट्रॉन है तो कम स्थायी है, इसीलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं अच्छे से। फिर मैं आपको और एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। देखो अगला एग्जाम्पल बताता हूँ He2 अणु का। किसका, हीलियम। आपने कभी He2 अणु देखा है क्या, क्रिया कैसे है हीलियम, कभी नहीं बनती, He में बॉन्ड ही नहीं बनता। तो देखो क्यों नहीं होता, MOT भी इसको समझाती है। He में कितने हीलियम परमाणु होंगे, 2, तभी तो He2 बना होगा। एक हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2। इसका भी क्या होगा, 1s2। दोनों का भी परमाणु क्रमांक तो 2 ही होता है ना, तो चाहे 2 HEC तो He2 बनेगा, तो 1s2 1s2। तो केवल ये वाला डायग्राम चाहिए हमको, 2s वाला चाहिए नहीं, तो इसी को बना देंगे। तो कुछ समझो, रटो मत मैं क्या कह रहा हूँ, समझ रहे हो। केवल ये वाला डायग्राम उठाना है, 1s 1s वाला, जिसमें 2s आता तो फिर 1s को बनाते हो, 2s को भी बनाता है। He में आया ही नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जिसमें आएगा वो भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये क्या है, 1s2, ये भी क्या है, 1s2। ये हीलियम का परमाणु है तो उसका एटॉमिक ऑर्बिटल है, परमाणविक कक्षा। ये अतिव्यापन करेंगे तो एक तो कम ऊर्जा का, वही सेम चीज़ है सब में, और एक ज़्यादा ऊर्जा का, ठीक है। ये इसको क्या कहते हैं, BMO। इसको क्या कहते हैं, ABMO। इसको कहते हैं सिग्मा बॉन्डिंग 1s। इसको क्या कहते हैं, सिग्मा स्टार 1s। He में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए एटॉमिक ऑर्बिटल में, 2 और 2 4। भरने किसमें अपन को, इनमें। पहले नीचे वाले में भरेंगे कि ऊर्जा कम है उसमें पहले भरते हैं, पर भरेंगे 2 ही, 2 से ज़्यादा भर नहीं सकते एक ऑर्बिटल में। तो 2 इसमें आ गए और 2 इसमें आ गए। अब हमको निकालना है इसका बंद क्रम, बॉन्ड ऑर्डर। बार बार फार्मूला लिखो, याद होगा क्या होता है, NB माइनस Na/2 होता है। NB में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। Na में भी, Na का मतलब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। 2/2/2, तो ये कितना आ जाएगा, 0। इसीलिए He और He के बीच में कोई बॉन्ड होता ही नहीं है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, बंद क्रम 0 आया है। इसीलिए He2 अणु बनता नहीं है, डोंट फॉर्म, फॉर्मेशन ही नहीं होती इसकी, ठीक है। तो क्यों नहीं बनता, इसको MOT ने भी बता दिया है। अगर आपसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाए तो सिग्मा बॉन्डिंग 1s2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा स्टार 1s2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। आपसे पूछे He2 अणु क्यों नहीं बनता, तो आप बता देंगे इसलिए नहीं बनता क्योंकि जब इसका अणुकक्षक क्षेत्र बना रहे हैं तो इसका बंद क्रम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय, मतलब डाई मैग्नेटिक या पैरा। डाई मैग्नेटिक को कहते हैं प्रतिचुंबकीय, जब कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होता ना तो उसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। तो कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है तो He2 अणु कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय या डायामैग्नेटिक, क्या होता है। इसमें He2 प्लस का भी आप बना सकते थे, मैं बनाऊंगा नहीं, बता देता हूँ। जैसे He2 प्लस करते तो एक तो He हो जाता और एक क्या हो जाता है, He प्लस। प्लस का मतलब He में 2 इलेक्ट्रॉन, He प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन, तो फिर 2 और कितने हो जाते, 3। उसको बना लेना पहले, वीडियो को पॉज करके पीछे ले लो वीडियो को, अगर आपने नहीं बनाया तो। 2 और 1 3, तो 2 और 2 4 हो रहे हैं, तो 1 कम कर देंगे, 3। तो फिर 2 में से कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ बना देता हूँ इसको, रहने दो। ये He2 प्लस का बना रहा हूँ, 2। He2 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 1, क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन है। 2 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा, 0.5। तो आपसे क्या पूछेगा, He2 प्लस अणु स्टेबल है, मतलब बन सकता है, क्योंकि इसका बंद क्रम आया है। कुछ नहीं बना के दिखाना, कहीं नहीं दिख रहा, हमको भी नहीं दिखा, आपको भी कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन पढ़ना है, सीखना है, जॉब लेनी है, नौकरी पानी है, चीज़ों को सीखना है, बस समझ गए ना। तो He2 प्लस का कितना है, पॉइंट पता है। He2 प्लस स्टेबल है अकॉर्डिंग टू MOT। He2 प्लस बन सकता है क्योंकि उसका बंद क्रम 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप He2 और He2 प्लस दोनों का डायग्राम आप बना सकते हैं। देखो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर अगले एक लेक्चर में और सारे एग्जाम्पल करेंगे। Be2 का बेरिलियम,
बेरिलियम का मतलब इसमें 2 बेरिलियम के परमाणु होंगे बी बी। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 1s2 2s2। इस वाले बेरिलियम का भी क्या होगा 1s2 2s2, क्योंकि परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, तो 1s2 2s2। इसी में बता दूँ इसमें कौन कौन से काम आएंगे, तो 1s काम आएंगे और 2s काम आएंगे। इसको भूल जाओ, ऊपर वाले को मैं मिटा ही देता हूँ, इसको मिटा ही देता हूँ, इसी में बना के दिखा देता हूँ वैसे। पी तो काम आएगा नहीं क्योंकि पी इसमें होता ही नहीं है, तो पी को तो दिमाग में नहीं लाना है ना बनाना है एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है। स्पेशली किसी का आता है तो बना के दिखाना पड़ेगा, और डायरेक्ट ऐसा आता है एमओटी को समझाइए कोई एग्जाम्पल था, हाइड्रोजन के तीनों एग्जाम्पल ले लेंगे H2 H2 प्लस और H2 माइनस। इसी में बता देता हूँ, यही है ना। नीचे क्या है 1s 1s2, इस वाले का भी क्या है 1s2। 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो 2s2। इसके भी 2s में, क्योंकि 2 बी है ना, एक इस तरफ वाला बी और एक इस तरफ, इन दोनों से मिलके ही क्या बना है B2 अणु। बीच में अणु को दिखाया जाता है क्योंकि आणविक कक्षक है ना बीच में, और बगल में परमाणु। ये भी 2s2 और ये भी 2s2। वही 1s 1s अतिव्यापन करेंगे तो BMO सिग्मा बॉन्डिंग 1s सिग्मा स्टार 1s 2s 2s करेंगे तो सिग्मा बॉन्डिंग 2s सिग्मा स्टार 2s। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में, परमाणविक कक्षक में कितने हो गए 4। तो 2 तो नीचे वाले में भर देंगे, नीचे वाले में क्यों दिखाते हैं पहले क्योंकि एनर्जी कम है, 2 इसमें भर देंगे 1s 1s का काम खत्म। 2s2 में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 इसमें है और 2 इसमें है, तो 2 और 2 कितने हो गए 4, तो 2 इसमें भर देंगे और 2 इसमें भर देंगे। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे हम बंद क्रम, जिसको हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बंद क्रम का फॉर्मूला हम जानते ही हैं NB - Na/2, फॉर्मूला नहीं लिख रहा। बंदी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन टोटल देखो अब इसमें बंदीय वाला एक तो कौन सा है ये है, और एक बंदीय वाला ये है। आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन देखने ये बीच वालों में भर दिए, उसके बाद ही ये निकालना है बीच वालों के इलेक्ट्रॉन के आधार पर। 2 इसमें और 2 इसमें कितने हो गए 4। उसके बाद क्या होता है अबंदी मतलब विपरीत बंदीय में इलेक्ट्रॉन ABMO में, तो 2 तो इसमें हो गए और 2 इसमें हो गए। इसमें भी कितने हो गए 4 4/4 माइनस 4/2 तो कितना आ गया 0। इसीलिए B2 अणु स्टेबल नहीं है, बनता नहीं, क्योंकि बंद क्रम कैसा है इसका 0 है। दूसरे पे इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं आप, तो सिग्मा बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो 2 लगा देते। सिग्मा स्टार 1s में भी कितने हैं 2, सिग्मा बॉन्डिंग 2s में भी कितने हैं 2, सिग्मा स्टार 2s में भी कितने हैं 2। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना होता, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, B2 अणु का, परमाणु का नहीं, तो क्या लिखते हैं सबसे पहले नीचे नीचे कौन आता है उसको सबसे पहले लिखेंगे सिग्मा बॉन्डिंग 1s2 कॉमा सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा बॉन्डिंग कौन सा आता है सिग्मा बॉन्डिंग 2s, और लास्ट में क्या आता है सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, नीचे से लिखते जाएंगे ऊपर की तरफ। सिग्मा स्टार 1s2 और इस सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा बॉन्डिंग 1s2 को, इसको K और इसको K डैश से भी दर्शाया हुआ है, तो घबराना मत कहीं दिख जाए तो। सिग्मा बॉन्डिंग 1s2 को K से और सिग्मा स्टार 1s2 को K डैश से, ठीक है, K डैश और फिर सिग्मा बॉन्डिंग 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। तो K का मतलब सिग्मा बॉन्डिंग 1s2 होता है और K डैश का मतलब सिग्मा स्टार 1s2। अगर मैं पूछूँ ये कैसा है चुंबकीय गुण, अगर इसके पूछे जाएँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो अणुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा, तो क्या जवाब देंगे प्रतिचुंबकीय होगा। ये प्रतिचुंबकीय को क्या कहते हैं डायामैग्नेटिक, क्योंकि आणविक कक्षकों को देखो इनमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या, अयुग्मित अनपेयर्ड का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब में 2 2 2 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो B2 अणु की सारी कहानी हमने देख ली। आप इसको वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। B2 अणु नहीं बनता तो आप जवाब दे देंगे इसका बंद क्रम कितना आता है 0। अब देखो अगर मैं B2 की जगह B2 प्लस ले लेता तो ये बनता है क्या, B2 प्लस अणु की अपन सारी जानकारी निकालते हैं। ठीक है, इस लेक्चर को क्लोज करेंगे। B2 कैसे बना होता, एक तो होता Be और एक होता Be प्लस। B का परमाणु क्रमांक तो 4, B प्लस का भी 4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका तो क्या होता 1s2 2s2, लेकिन B प्लस का क्या होता 1s2 2s1 प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो 4 में से घटा देंगे,
तो यहाँ भी एक तरफ तो बी ही लिखते और एक तरफ क्या लिखते हैं, बी प्लस। तो इसमें तो वही 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं बी में, तो 1s2 2s2, तो क्या कर देते, 2 इसमें 2 इसमें। बी प्लस का मतलब 1s2, तो 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन 2s में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 1। ठीक है, तो 2s क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2s1। इसमें तो वही, इसमें भी 1s2 इसमें भी 1s2, तो 2 इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे, क्योंकि 4 है ना, तो 2 बढ़ जाएंगे। इसमें अब 2 और 1 क्या है, 3 है, तो 2 इसमें आएंगे और 1 इसमें आएगा, क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन है ना। वही बंद क्रम। एन बी में कितना इलेक्ट्रॉन है, बी एम ओ, एन बी का मतलब एन बी माइनस एन है, तो एन बी में 2 और 2 4, माइनस ए बी एम ओ में एंटी बॉन्डिंग में स्टार वाले में 2, और इसमें कितना है 1, तो 3 बटे 2, कितना आ जाएगा 1 बटे 2, 0.5। मतलब 0 तो नहीं आ रहा ना, क्योंकि BE2 में क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। तो BE2 ज़्यादा, BE2 प्लस ज़्यादा स्थायी है बजाय B2 से, क्योंकि BE2 में 0 था, इसमें तो BE+2 में 0 नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल बन सकता है। अगर हम चुंबकीय गुणों की बात करें तो ये कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा, जिसको कहते हैं पैरामैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गया, देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ABMO में एक सिंगल, जहाँ पे भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं अनुचुंबकीय क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसमें हाइड्रोजन का पढ़ लिया, हीलियम, लिथियम का आप खुद बना सकते हैं, बेरिलियम का पढ़ लिया। अगले लेक्चर में हम बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन के देखेंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए, कमेंट जरूर करो, लाइक करो। धन्यवाद।